चलो कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है जी, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में अभी हमारी जो कहानी चल रही थी वो एडजस्टमेंट यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चल रही थी। इस पर हमने काफी क्वेश्चंस आपको कराए थे कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको आप कुछ शेयर प्रॉफिट का देंगे, जिसकी वजह से उम्मीद ये होगी कि जनरली पुराने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो जो रेशियो में जो चेंजेस हो रहे थे वो हम यहाँ पे सीख रहे थे, राइट। अब आपके सामने सर क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको करने के लिए दिया था, आप बताइए सर ये आपसे हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, ओके। चलिए सर, जैसे कि आपको देख रहे हैं सर, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले हम समझें कि क्वेश्चन क्या रहा है सर। इसने कहा ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। So now they admit C as a new partner who acquired 1/5 of his share from A। ध्यान से पॉइंट को पढ़िए, उसका जो हिस्सा है वो A से उसका 1/5 ले रहा है एंड 4/25 फ्रॉम B, और 4/25 वो B से ले रहा है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जरा सुनिए सर, मान लीजिए मैंने कहा सर ये टोटल शेयर है सर, इसमें से जो C आ रहा है, जो C आ रहा है वो X के लिए आ रहा है, तो कुछ हिस्सा तो मिलेगा, दे नहीं रखा। उसने कहा वो अपने शेयर का A से जो ले रहा है X का 1/5 ले रहा है, इसका 1/5 वो A से ले रहा है। तो कॉमन सेंस है जो B से वो ले रहा है रिमेनिंग यानी 4/5 ले रहा होगा। बताइए सर, बात समझ आती है? इसका 1/5 वो A से ले रहा है तो इसका 4/5 वो B से लेगा, तभी तो पूरा 1/5 बैठेगा। और वो उसने B से जो ले रहा है, ध्यान से पढ़िए, 4/25 उसने कहा वो B से ले रहा है, दैट इज इक्वल टू 4/25। तो इससे हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं सर। तो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया सर, तो कितना आ गया 1/5। यानी कि जो C आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे 1/5 पुट करता हूं तो ये कितना हो गया 1/25। तो इसका मतलब A 1/25 A को दे, A B C को दे रहा है और 4/25 B C को दे रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब न्यू रेशियो सर, न्यू रेशियो सर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो अब मैंने कहा सर A और B और सर C। ठीक है जी, ओल्ड रेशियो कितनी है बेटा देखिए जरा, 3/5 2/5। इसमें सर ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/25 और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25 और C हमने निकाल दिया सर 1/5 के लिए वो आ रहा है। ठीक हो गया? हाँ जी सर, एलसीएम लिया सर 15 - 1/25। ठीक है जी, 14/25 10 - 4/25 6/25। बेस इक्वल करने पड़ेंगे सर दोनों के, 5/5 5/25। यानी न्यू रेशियो जो निकल कर आई सर दैट इज 14:6:5। टोटल करके सर टोटल जरूर देखिए 25 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जरूर चेक करें। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 सर ये हो गया। हो गया। ए भी पार्टनरशिप में है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, डी उसके बाद एडमिट हो रहा है सिर्फ 20 पैसे में रुपये। यानी पहले सी आया उसके बाद डी आया, तो पहले सी आया उससे न्यू रेशियो निकाल दो, जब डी आया तो उसके बाद एक और बार न्यू रेशियो निकाल दो। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? डबल एडमिशन हो गया ना आफ्टर दैट, बात को समझिए सर। तो यानी कहानी में ट्विस्ट क्या है सर, उसने कहा पहले वो आ रहा है 1/4 के लिए बस। तो अब आपने कहा सर पहले कि भाई जो सी आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है, रिमेनिंग कितना बचा 3/4। 3/4 किसमें बांट दोगे, ए और बी में, तो 3/4 आप ए और बी में बांटोगे। क्या रेशियो है सर उसकी 3:2, तो यानी 3/5 2/5। ये तो कितनी बार करा हुआ है सर हमने। और सी 1/4 के लिए आ रहा है 9/20 6/20 बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड 5/20। बल्कि आपको ये 9:6:5 रेशियो भी शायद याद हो। ये हो गया सर, क्लियर है जी? अब ये हो जाने के बाद अब डी आ रहा है। अब आप कहो अगर आपने उतार लिया तो मैं इसको रब करूं सर? नो सर। अब इसके बाद डी एडमिट हो रहा है, डी एडमिट हो रहा है तो बस खत्म कहानी सर।
तो अब हमने क्या रखा सर, अब हमारे लिए सर कहानी ये हो गई ए बी सी 9:6:5। अब डी आ रहा है सर कितना, 20 पैसा इन रुपी, यानी 1/5 के लिए। हो गया क्लियर? तो अब आप क्या करोगे सर, जो डी आ रहा है डी को 1/5 दे दोगे, बचा कितना 4/5। अब वो एबीसी में 9:6:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो सकते हैं, ठीक हो गया? चलो आगे। तो फाइनली रेशियो सर आपके 9:6:5 ये रेशियो आ रही है। ठीक हो गया? आगे चलें। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 17 सर, इस पे भी ट्रिकी लिखा हुआ है जी, बताइए जी हुआ या नहीं हुआ? ABC is a partner sharing profit loss in the range 7:5. Now they decided to admit a new partner D for 1/5 share in the future profit. It also decided B share will be 1/4 in the profit future. A and C equally sacrifice from their shares. सर अगर वो ये कहानी नहीं कहता कि A और C इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो क्वेश्चन पुराना हो जाता सर हमारा। लेकिन उसने कहा सर A और C इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इससे सर यहां पर इसके अंदर यहां सारा ट्विस्ट आ गया सर, A और C इक्वली सेक्रीफाइस। अब ध्यान करिए सर, 7:8:5 है, एडमिट करें सर डी को 1/5 शेयर के लिए, और आल्सो डिसाइड किया बी का शेयर जो होगा 1/4 रहेगा इन फ्यूचर प्रॉफिट। अगर इस लाइन को हटा दूं तो आप ध्यान करिए, क्वेश्चन ने पहले करा हुआ है। अगर इस लाइन को मैं हटा दूं आगे वाली लाइन को, तो आप ध्यान करिए क्वेश्चन ने करा हुआ है। कैसे करा हुआ है सर? हमने कहा भाई डी आ रहा है 1/5 के लिए, तो ध्यान करिए हम कर देते थे डी 1/5, और बी कह रहा है भैया 1/4 लेगा, बी कह रहा है वो 1/4 लेगा, तो टोटल में हम इसको माइनस कर देते थे, और जो बचता था वो ए और बी में हम, ए और सी में हम बांट देते। यही होता है सर, करा हुआ है पहले क्वेश्चन आपने कि भैया इन दोनों का शेयर दे दिया, जो बचा वो ए और सी के लिए बचा, तो ए और सी की रेशियो 7:5 उसमें बांट देते। लेकिन सर अगर मैं ऐसा करा तो क्या इस बात की गारंटी है कि यहां पर जो सेक्रीफाई करेंगे ए और सी वो इक्वल करेंगे? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है ना। यहां दिमाग लगाना है कि भैया किस तरह से काम करें कि यहां पर जो सेक्रीफाइस करें वो दोनों क्या करें, इक्वली सेक्रीफाइस करें। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारी बात समझे? क्लियर? लगाइए दिमाग, करो सर शुरू। अब जरा ध्यान दीजिए सर, डी और बी के लिए ये रह गया। अब मैंने कहा सर यहां पे रिमेनिंग फॉर ए एंड सी 1 - 1/5 - 1/4, ऐसा ले लिया सर, 11/20 आ गया, आपने निकाला है। तो ये बाकी बच गया 11/20। ये इसके लिए क्या है, इन दो ए और सी का क्या है, न्यू रेशो, न्यू रेशो। तो ये ए और सी की न्यू रेशो है। सर मैंने कहा ओल्ड रेशो ए एंड सी, कहेंगे ए और सी 7 और 15 5 20, 7/20, 5/20, 12/20, उसी में रहने दो, 20 है चलो उसी में रहने दो। चलो ये हो गया सर। तो अब ये सेक्रीफाइस कितने कर रहे हैं दोनों मिलकर, ओल्ड माइनस न्यू 1/20। अब दोनों का आधा आधा कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, यानी ए कितना कर रहा है 1/40, बी कितना कर रहा है 1/40, इक्वल हो गया सर गेम के, बी सी कर रहा है। हो गया सर क्वेश्चन सॉल्व। तो अब न्यू रेशो निकालने की बारी है। अब न्यू रेशो कैसे होती है सर हमारी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब ए की बारी, ए का कितना था 7/20, और उसने 1/40 सेक्रीफाइस करा। सर बी सेम चला रहा है 1/4, सी 5/20 - 1/40, सर डी 1/5। सॉल्व करके डिनोमिनेटर इक्वल करिए, यू विल गेट द आंसर। एग्जाम में आया हुआ है सर ये क्वेश्चन, देख लीजिए। आ रही है बात सुनने? जैसे कोई नया क्वेश्चन आता है, कोई स्टूडेंट हमसे पूछता है, हम उसको मटेरियल में ऐड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। हाँ जी 18।
ए बी पार्टनर्स हैं, सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर, 1/4 शेयर इन द फर्म, सी एक्वायर 2/5 ऑफ शेयर फ्रॉम ए, देन हाउ मच शेयर सी एक्वायर फ्रॉम बी। मैं 2/5 अपने शेयर का ले रहा है, तो 3/5 वो किससे ले रहा है? दूसरे से ले रहा है, पर वो कितने के लिए? 1/4, तो 1/4 का 3/5। अब ये 1 मार्क में क्वेश्चन आया होगा सर, ठीक है? ये क्वेश्चन किस में आया होगा? 1 मार्क में। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी से पार्टनर्स हैं, 6:5:9 की रेशो में। डिसाइड करना सर एडमिट डी को 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस अरेंजमेंट बी सेक्रीफाई कर रहा है 1/8 शेयर फ्रॉम हिज प्रॉफिट एंड रेस्ट ऑफ द शेयर वाज सेक्रीफाइड बाय ए एंड सी इन द रेशियो 3:2। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर हो जाएगा? ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो बता देना जी। चलिए जी, यहां से कहानी अब शुरू हो रही है सर। ट्रीटमेंट और गुडविल। वो क्वेश्चन निकालिए लास्ट एक बार। कौन सा वाला? ये वाला यहाँ। ये लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब सर यहाँ पे अब जैसे हमने चेंज इन रेशियो पढ़ा था सर, वैल्यूएशन गुडविल एंड ट्रीटमेंट गुडविल, तो अब वैल्यूएशन गुडविल तो बिल्कुल नया अलग चैप्टर बना दिया गया सर आपके लिए। अब अगली कहानी शुरू हो रही है सर हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में ट्रीटमेंट गुडविल पढ़ा था, उस प्रकार से अब हम एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमने गुडविल की वैल्यूएशन करी उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो। ठीक हो गया जी? चलिए जी, तो अब आपको देखने को मिलेगा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट मींस ओल्ड गुडविल। तो आप ध्यान करिए, ओल्ड गुडविल बिल्कुल वही सेम है चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में जो मैंने आपको समझाया था कि जो बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दे रखी है, अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो सर इट्स एरर, करेक्टिवेशन एरर करनी पड़ेगी। तो गुडविल हमने जो दिखा रखी है गलत दिखा रखी है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें साफ मना करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखा सकते। तो अगर ओल्ड बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिखा रखी है सेल्फ जनरेटेड, तो हमें उसे क्या करनी पड़ेगी? राइट ऑफ। तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल राइट ऑफ करेंगे सर, वही सेम कहानी जो चेंज इन रेशियो में सीखी थी। लेकिन कहीं से वो हमें हिंट दे देता है कि जो बैलेंस शीट में जो ओल्ड गुडविल दे रखी है और वो परचेज गुडविल है, तो वो आप एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। आया सर ध्यान? क्लियर हो गया? तो सेम आपको ये कहानी वहीं यहाँ पे भी आपको ये सेम नजर आएगी। एज पर अकाउंटिंग 26 परचेज गुडविल कैन बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो इट शुड बी कैरी फॉरवर्ड इन न्यू बैलेंस शीट। खत्म कहानी? आगे बात सुनने, ठीक है जी। और अगर दूसरी कहानी में हम क्या बोल रहे हैं सर कि भाई अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि हम इसे क्या करना चाहिए? रिटर्न ऑफ करना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट व्हाटएवर जो कंडीशन हो, कैपिटल करंट करके गुडविल को राइट ऑफ करना है। अब ध्यान करिए वही सेम कहानी, वही सेम कहानी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि जो गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है परचेज गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड, तो आप क्या मानते थे? एग्जैक्टली, आप उसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल मानते थे और आप उसे राइट ऑफ करते थे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। तो सेम वही कहानी है, कुछ नहीं है चेंज। ठीक है जी, जैसे जो करना है नोट डाउन करिए। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सर ये है मेन चेंज, ये मान लीजिए ये मेन चेंज है जिसकी वजह से ये चैप्टर अलग हो रहा है। तो अगर हमने इसको ध्यान से नहीं सुना तो समझ लीजिए हमें एडमिशन नहीं आता, क्योंकि अभी तक आप ये देखिए अभी तक हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं देखा नया जिससे हमको ये तो बहुत अलग था सर। अब तक तो जनरल एक जनरल से बात चल रही थी। ठीक है जी, अब कहानी ये हो रही है कि एक नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है, और जब वो एक नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है उस टाइम पर हम फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और ये चैप्टर वैल्यूएशन गुडविल हम सीख भी चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी मेथड आपके कोर्स में नहीं है, ठीक हो गया ना? 3 मेथड हम सीख चुके हैं। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू हमने निकाल दी, भाई जब एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का तो गुडविल ही है। अब आता है उसमें उसका बुक्स में ट्रीटमेंट क्या होगा, बताइए, बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब कोई नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल की वैल्यू निकाल ली। अब वो वैल्यू गुडविल की अब 2 बातें फिर से यहां से, इज इट परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल की कहानी क्या है जरा समझिए मेरी बात को। परचेज गुडविल, अब परचेज गुडविल में ये कहानी ये हो रही है सर, आइए सर बात जल्दी से, कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं और वैभव
हम दोनों जने यहाँ पार्टनरशिप में काम चला रहे हैं, हो जाओ थोड़ी सी, ठीक है जी, थोड़े से परेशान चले थे, बढ़िया काम नहीं चला था, कुछ भी था। अब हमने कहा चलो यार बातचीत करिए आपस में, अगर मतलब जोश में उठता है कि चलो अब जोश में आया, कुछ करके दिखाएंगे दुनिया को, ठीक है जी। अब हमने कहा कि कुछ जोश में आया, कुछ करके दिखाएंगे, तो हमने कहा सर एक नई फ्रेंचाइजी लेते हैं किसी की, और बड़ा तरीके से सर काम करेंगे, ठीक है जी। अब फ्रेंचाइजी लेंगे तो सर उसके पैसे भी लगेंगे। अब पैसे की सर शॉर्टेज आ रही थी, अब क्या करें, तो उस पैसे की शॉर्टेज को एलिमिनेट करने के लिए अब हमने कहा चलो ये काम करते हैं, एक नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं और वो फंड लेकर आएगा और उस फंड से काम चलेगा सर। आप मेरी बात को समझ रहे हो सर? तो अब हमने क्या करा, थोड़ा पार्टनर दिखने का, ठीक है जी। तो अब हमने कहा जी फंड की शॉर्टेज है, तो हमने कहा चलो नए पार्टनर को बुलाते हैं, बड़ा बाजी नए पार्टनर, ठीक है जी। अब ये नए पार्टनर क्या आ रही है जी, फंड लेकर आ रही है, फंड लेकर आ रही है। अब हम उस फंड से क्या कर रहे हैं, उस फंड से हम एक नई फर्म का मतलब फंड, उस फंड से एक नया नाम फ्रेंचाइजी वगैरह कुछ ले रहे हैं। तो यानी कि वो जो गुडविल और जो नाम ले रहे हैं वो गुडविल है, ये बात मेरी हो चुकी है। तो यानी यहां पर जो गुडविल हमारे पास अभी इस टाइम में कैलकुलेशन कर रही है, जो हम पे कर रहे हैं, वो क्या हुई, परचेज गुडविल। इज दैट क्लियर? तो अब परचेज गुडविल का क्वेश्चन आता है, ट्रीटमेंट सर क्या होगा, परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सर हम पे कर रहे हैं फर्म, कंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, गारंटी तो आती है हमें। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर कोई और एसेट दे रहे हैं तो अदर एसेट तो भी दे रहे हैं, ठीक हो गया सर। तो ये परचेज गुडविल, रिजल्ट क्या होगा, ये गुडविल कहां चली जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट में, और कैश बैंक जो भी है वो बैलेंस शीट में से कम हो जाएगा उतना, ठीक हो गया। गुड सर, अब इसके बाद आता है दूसरा केस, एक नए पार्टनर का एडमिशन कर रहे हैं। अब हम खुद से वैल्यूएट कर रहे हैं सर हमारी इस टाइम में फर्म की गुडविल की वैल्यू क्या है, एवरेज सुपर के अप्लाई किसी भी मेथड से, ठीक है जी। तो वो क्या हो गई, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को सर बुक्स में नहीं दिखा सकते, ये बात फाइनल हो गई। इज दैट क्लियर? अब इस केस में जो नया पार्टनर है वो हो सकता है उस गुडविल का अमाउंट का हिस्सा वो ला रहा हो या ना ला रहा हो। तो अब आपको बात कुछ यहाँ पे अब जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। आप ये समझिए सर, अगर आप 100 केस देखोगे, 100 केस, तो हो सकता है उस 100 में से एक केस आपको ये देखने को मिल जाए, नहीं तो 99 केसेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे। समझ आ गई बात? मतलब कोई बड़ी बात नहीं, पता चला कि 12th पढ़ के हट गए और ये कहीं देखने को ही ना मिले, बिल्कुल पॉसिबल है, देखने की सारी कहानी आपको नीचे वाली ही मिले, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है जी। चलिए आइए जी। तो मैंने कहा सर अब यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल का अमाउंट निकाला जा रहा है, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड किसी भी मेथड से निकाला जा रहा है, ठीक। अब देखिए जी, मान लीजिए हमने गुडविल का अमाउंट निकाल लिया, तो थोड़ी सी एक फेक फिगर लेते हैं सर। क्या मैंने कहा सर ए और बी दो पार्टनर्स हैं सर, रेशो उनकी 3:2 है सर, सी 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक हो गया सर। अब पता चला जी जो फर्म की जो गुडविल है, ठीक है जी, न्यू गुडविल कितनी है सर, 50,000। और मैंने आपसे बोल दिया सर कुछ नहीं कह रहा तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये बात हो गई मेरी आपसे। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है जी। तो आप जरा ध्यान करिए सर, अब न्यू गुडविल 50,000 है, तो ये नई गुडविल सर पूरी फर्म के लिए, इतना सर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस गुडविल से, इस रेपुटेशन से फर्म को प्रॉफिट कमाने में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में कहीं ना कहीं फायदा होगा, इसमें कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब आपको क्या लगता है जो 50,000 गुडविल का अमाउंट है ये सी देगा या नहीं देगा, 50,000 का 50,000 रुपए देगा गुडविल के? तो जितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है उसका हिसाब देगा। बिल्कुल सर, सही बात। पूरे के लिए क्यों देगा भाई, जब उसको यहाँ पे सी को आप जो दे रहे हो, जब सी को आप 1/4 दे रहे हो तो गुडविल के भी तो 1/4 ही मांगोगे। बात आ रही है सुनने, लॉजिक है। तो उसे बोलते हैं तो यानी कि 50,000 का 1/4 12,500। तो यानी यहां पर जो सी कंट्रीब्यूट करेगा 12,500 उसके गुडविल का हिस्सा बना सर। आप बताइए बात समझ आ रही है? और मैंने कहा आप लॉजिक को पकड़िए सर, क्योंकि अगर आप लॉजिक को पकड़ते हैं तो आपको लर्न नहीं करना पड़ता और वो चीज समझ में आ जाती है। तो अब ये 12,500 गुडविल के लिए दे रहा है,
तो बिजनेस के पॉइंट से अगर हम एंट्री करें यानी कैश या बैंक वट जैसे भी वो पैसे दे रहा है 12,500 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,500 ये उसने ला दिया। अब आप जरा सोच के बताइए सर, ये जो गुडविल 50,000 की जो बनी है, इसमें 50,000 में जो कंट्रीब्यूशन है सर, जो क्रेडिट है सर, वो किसका है? पुराने पार्टनर्स का, क्योंकि वो तो अभी नया नया आया है, अभी उसने कुछ कंट्रीब्यूट कराई नहीं, उसने अभी कोई रेपुटेशन बनाई नहीं, तो ये रेपुटेशन किसकी है? ए और बी की। तो यानी ए बी की रेपुटेशन से फायदा किसको मिल रहा है? सी को, क्योंकि उसे पहले से रेपुटेशन का हिस्सा मिल रहा है। तो इसलिए उसने 12,500 दे दिए सर। अब ये 12,500 किसको मिलने चाहिए? ए और बी को। तो सर प्रीमियम फॉर गुडविल ये किसको मिलना चाहिए सर? ए और बी। अब सर क्वेश्चन आता है कि दैट 12,500 ए और बी को मिलने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सर किस रेशो में? होल्ड रेशो। सेक्रीफाइस की भी आवाज आई है मेरे को, कोई बोला है सेक्रीफाइस? दो को लग रहा है सेक्रीफाइस, बट सेक्रीफाइस लग रहा है। ये जो 12,500 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ए और बी में, किस रेशो में? होल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो, क्या लगता है आपको? होल्ड रेशो। होल्ड रेशो याद खड़ा करें, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो याद खड़ा करें, ठीक। अब मैडम आप सेक्रीफाइस पे हाथ नहीं खड़ा करें, न्यू रेशो याद खड़ा करें, चलिए। और बाकी ने हाथ नहीं खड़ा करा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोच रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अभी देखिए तुरंत दान महाकल्याण, अभी आप जवाब देंगे मुझे। जो ये कह रहा मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, वो हाथ खड़ा करें, मैं उससे जवाब निकलवाता हूँ। जो कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, ओल्ड होगा न्यू होगा सेक्रीफाइस, मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, मैं अभी उसी से जवाब निकलवा देता हूँ। हाथ खड़ा करेंगे, सबको समझ आ रहा है? कोई ऐसा नहीं है तो फिर किससे निकलवाऊं जवाब? हाँ जी आपसे, चलो शुरू करते हैं। हाँ जी सर, संजीव बंसल, मैं एक भोला भाला इंसान। यार ऐसे मत क्या करो यार तुम। सत्यम गर्ग, आप एक तेज तरह चला के इंसान, ठीक है जी। चलिए सर, वैभव गुप्ता एक नए पार्टनर को ले रहे हैं हम, ठीक है सर। जो आपकी और मेरी रेशो जो थी सर, वो थी 5:3, 5:3, ठीक हो गया जी। अब वैभव गुप्ता को नया ला रहे हैं, हमारी गुडविल को कैलकुलेट कर लिया गया। वैभव गुप्ता आ रहा है मान लीजिए 1/4 के लिए, ठीक है जी। गुडविल का जो अमाउंट कैलकुलेट कर लिया वो निकाल लिया, और मान लीजिए वो आ गया जी 12,500 जो ये दे रहा है, ठीक हो गया जी। अब आपने कहा जी वैभव गुप्ता को लेकर आना है नए पार्टनर, मैंने कहा जी मैं नहीं लाना। आपने कहा नहीं सर समझदार है, अच्छा बिजनेस बढ़ाएगा, ये है वो है। मैंने कहा लिया, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दूंगा। आपने कहा डन सर कोई बात नहीं, आपको जो मिल रहा है वही ले लेना, जो 1/4 देना होगा, जो देना होगा मैं अपने पास से दे दूंगा, आप एडमिशन होने दीजिए। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया सर। सर ये पूरा पिज्जा था, इसमें मैं मेरा 5/8 ले रहा था, तो अब यहाँ पे संजीव बंसल का 5/8 अभी भी रह गया, ठीक हो गया सर। 1/4 इसको दे दिया सर वैभव गुप्ता को, जो बात तय हुई। जो रिमेनिंग बच गया सर यहाँ, वो सर सत्यम गर्ग आपको मिल गया सर, ठीक हो गया सर। अब ये गुडविल के ला रहा है 12,500, 12,500 ला रहा है सर, ठीक है जी, क्योंकि जो हमारी रेपुटेशन है सर इसकी वजह से ला रहा है। तो सर इस 12,500 ये जो रेपुटेशन के ला रहा है, अब आप इसमें से हिस्सा मेरे को दोगे या नहीं दोगे? क्यों? ये मुझे क्यों देगा? ये कह रहे सर आपने करा क्या? सेक्रीफाइस तो मैं कर रहा हूं, मैं आपको क्यों दूं पैसे? देगा तो बात करिए, अगर देगा तो आगे चलते। सारी बात सुनिए भाई, आप ये प्रीमियम का हिस्सा जो ला रहा है वो आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो नए पार्टनर के लिए। तो अगर कोई पार्टनर कहता है मैं सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों मिले? आप बताइए, समझ आया नहीं आया? हुआ क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा कि यहां पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये किस रेशियो में होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। आया लॉजिक समझे? ये ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में नहीं होगी। अब सर जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम तो ये मान के चलना पीछे वाला हमारे को ट्रांसफर है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर सेम रहेगी, मैंने लॉजिक दिया था आपको।
भाई जब पुराना आप 3:2 में बांट रहे हो, दोबारा लॉजिक दे देता हूँ सर। पहले जो भी पिज्जा था आप ए और बी में 3:2 में बांट रहे थे, ए और बी में 3:2 में बांट रहे थे, सी को 1/4 दे दिया। अब ये जो बचा ये भी आप 3:2 में बांटेंगे। तो जो केक काट के दिया आपने, पिज्जा काट के दिया, ये भी तो 3:2 में दिया, ये लॉजिक दिया था। तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बैठे इसके। आ रही बात सुनने? तो आपको पता होना चाहिए इस केस में ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 3:2 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही होगी। तो लेकिन ये ध्यान रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि अगर आपको हर उसमें एंट्री में ये ब्रैकेट में एसआर लिखना है ताकि पेपर तक करते 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 आपके दिमाग पे इतनी छाप पड़ जाए कि हमें ध्यान में रहे कि प्रीमियम जो डिस्ट्रीब्यूट होगा भैया वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। ठीक है जी। तो यानी कि अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी कितनी है? 3:2। हमारी बात सुनने कितना होगा सर? बढ़ गया सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? हुआ क्लियर? तो देखिए जी, अब इस केस में जब नया पार्टनर प्रीमियम का हिस्सा लेकर आ रहा है, तो अब जरा उसकी कंप्लीट एंट्री आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए वो नया पार्टनर आ रहा है सर, ठीक है जी। अभी इसी केस को अगर मैं आगे बढ़ाऊं और मैं कहूं जी नया पार्टनर 12,500 प्रीमियम के ला रहा है और 70,000 वो कैपिटल के ला रहा है, जो कल को रिटायर होगा तो उसको वापस मिलेगी। तो सर यहाँ ये कहानी कितनी होगी सर? वो टोटल आ रहा है 82,500। तो अब मेरी बात हुई सर, ये 12,500 सर ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करा? ए और बी में 7,500 और 5,000। हो सकता है ना सर कि ओल्ड पार्टनर्स का जो ये हिस्सा है वो ले जाए निकाल के। ठीक है जी। अब ये तो चॉइस है ना सर ओल्ड पार्टनर्स की कि जो उनको गुडविल का अमाउंट है वो निकालना चाहे बिजनेस में निकाल सकते हैं, रखना चाहे रख सकते हैं। रखना चाहते हैं बात खत्म हो गई। अगर निकाल लेते हैं तो क्या होगा सर? उनकी कैपिटल डेबिट होगी और कैश क्रेडिट होगा। उस केस में क्या एंट्री होगी? ए बी टू कैश या बैंक, जैसे भी निकालेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं पूरा अमाउंट निकालें। अगर पूरा अमाउंट निकाल लिया तो भाई 12,500 और ये 7,500 से डेबिट और ये 5,000 से डेबिट। अगर आधा निकाल लिया तो सबका आधा कर देना, 40% निकाल लिया 40% निकाल देना, जो कहेगा निकाल देना। लेकिन विड्रॉल की एंट्री तभी होगी जो क्वेश्चन में देगा। अगर नहीं दे रहा तो हम मान के चलेंगे वो प्रीमियम का अमाउंट नहीं निकाल। ठीक हो गया?